देखिए दोस्तों, इस समय लॉजिटेक का जो प्राइस चल रहा है काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपको पता है, और प्राइस लो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे आज से 1-2 साल पहले 7,500, 8,000, 9,000 के बीच में लाई करता था, और जब सेल चलती थी तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलता था, बैंक ऑफर मिलता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार प्राइस हाई ही है, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000। तो क्या ये इस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी है? आज इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या अगर आपको कहीं ये सेकंड हैंड मिल रहा है तो उसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों की इसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं अगर आपको सिस्टम नहीं चाहिए आपको, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, तो कौन सा सिस्टम ले सकते हैं अगर आपका बजट 7-8 के आसपास है तो। और चौथा, अगर आप परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं OLX पर या OLX जैसी और भी साइट्स पर, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा जो प्राइस है, क्या इस समय ख़रीदना ये वैल्यू फॉर मनी है? तो उसका जवाब है नो। कोई चीज़ अच्छी है इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम उसका प्राइस जो है ट्वाइस हो जाए, दुगना हो जाए तो उसको हम खरीदें। तो इसका मतलब ये तो नहीं, क्योंकि दुगना अगर आप प्राइस पे कर रहे हैं तो दुगने फीचर्स भी होने चाहिए, है ना। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये सेकंड हैंड मिल रहा है तो ये आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? दोस्तों अगर आपको सेकंड हैंड मिल रहा है और अगर ये आउट ऑफ वारंटी हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लॉजिटेक जो ब्रांड है, वारंटी निकलने के बाद आपको अपने सर्विस सेंटर में एंटर होने ही नहीं देगी आपको ये, ठीक है। तो आपको ये सर्विस सेंटर में एंटर ही नहीं होने देगी और आप अपना सिस्टम को ठीक नहीं करा पाएंगे, और एक तरीके से आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। फिर वो सिस्टम आपको एक तरीके से वेस्टेज है। अब वेस्टेज क्यों है? क्या आप उसको लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे या लोकल इलेक्ट्रिशियंस के पास ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका जो सर्किट है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसके सर्किट की, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और लोकल जो आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं वो इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। लोकल मैकेनिक्स आप इसके सिस्टम को बिल्कुल भी टच नहीं करने वाले, बिल्कुल भी दोस्तों। करेंगे तो ठीक नहीं कर पाएंगे, वरना आप किसी से पूछ सकते हैं, इस बारे में दिखा सकते हैं इसका सर्किट किस तरीके का बनाया हुआ है कंपनी ने। तो दोस्तों इसलिए जब भी सिस्टम को लिए अंडर वारंटी हो, इस जब भी खरीदें, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन ही खरीदें। लेकिन जब प्राइस लो आ जाए, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी कुछ महीनों तक लो आएगा, कोई सेल वगैरह आए तो अच्छी बात है, लेकिन परमानेंटली लो तो शायद आई थिंक नहीं आएगा, और अगर आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। अब इसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं अगर आपका बजट 7 से 8,000 के बीच है दोस्तों? अगर आपका बजट 7 से 8,000 है तो इसके अल्टरनेट हो सकते हैं दोस्तों बोट अवंटीवार 2000 या 2050, ये एक ही साउंड बार है, और ओबेज का DT2605। एक चीज़ बोलो मैं दोस्तों आपको कि अगर आपका बजट इतना ही है तो ये बेस हैवी सिग्नेचर में आ जाते हैं, और अगर आपका बजट 7 से 8,000 के बीच है तो बेस लवर्स के लिए परफेक्ट स्पीकर्स हैं। आप इनको आँख बंद करके ले सकते हैं, जो बेस लवर्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी दोनों की इंडिविजुअल साउंड टेस्ट वीडियो और दोनों की कंपैरिजन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लॉजिटेक से रिलेटेड भी कुछ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर साउंड टेस्ट सुन लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की ये साउंड करते हैं ईयरफोन्स के साथ। तो आप इन दोनों सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू मी, जितने सिस्टम मैंने टेस्ट किए हैं, ये लॉजिटेक के बेस्ट अल्टरनेट है इस समय इन दिस प्राइस रेंज। ऑफ कोर्स लॉजिटेक जितना बेस नहीं है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, उससे थोड़ा कम ही है इन दोनों में, लेकिन अब उसका प्राइस ही जब 14-15,000 इतना अगर है तो आई डोंट थिंक कि उसको लेना इस समय ठीक रहेगा। अब दोस्तों बात करें OLX की। OLX पे दोस्तों मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी पिछले 2 सालों में लगभग 50 to 55 एड्स पोस्ट किए हैं। आपको जैसे कि जिन्होंने OLX चलाया को पता होगा कि एक महीने में 2 फ्री एड्स पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो कुछ चार्ज करता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि OLX पे जो फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हो रहे हैं इस समय, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। एक तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपको कोई चैट आती है उसमें कि भाई मैं ये सामान आपका ख़रीदना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, और अगर आपको बिना सामान को देखे वो आपको एडवांस पेमेंट करने के लिए तैयार है तो आप उससे दूर रहें, नंबर 1 चीज़। और दूसरा ये जरूर चेक करें कि उसने OLX पे ID कब बनाई है। तो उसमें लिखा जाता है मेंबर एक्टिव सिंस,
अगर उसकी आईडी बहुत ही जल्दी की है, हो सकता है उसी दिन की हो या अगले दिन की हो, तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में आप आ जाएं। कहने का मतलब ये, अगर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि एडवांस पेमेंट ना हो किसी भी चीज़ की, क्योंकि आप कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आप ये तो नहीं कर सकते मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आपके घर पे आऊँगा, घर पे आता हूँ आपका सामान देखने के लिए। कोई अगर सेकंड हैंड सामान परचेज़ कर रहा है तो उसको पहले देखेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी वो सेकंड हैंड है, तो हो सकता है डैमेज हो सकता है उसमें कि कोई ना कोई डैमेज हो, कोई भाई लोचा हो, दिक्कत हो, तो ऐसे में क्यों कोई रिस्क लेगा। ठीक है, तो आप भी कोई सेल करें या परचेज़ करें, अगर आप परचेज़ भी कर रहे हैं तो कोई आपसे एडवांस पेमेंट मांगता है ना, तो उसको एडवांस पेमेंट दें, और कोई अगर आप सेल कर रहे हैं कोई एडवांस पेमेंट आपको देने के लिए तैयार है तो वो भी ना लें। तो दोस्तों, फ्रॉड से रहिए सावधान और अच्छी चीज़ों को परचेज़ कीजिए। और आपके कुछ स्पीकर्स आ गए हैं मेरे पास अमेज़ॉन से, तो जो परचेज़ किए हैं उन पर जल्दी वीडियो आ जाएगी। अभी के लिए फिर टाटा, बाय बाय। Now I stay away, I'll hear you say you're sorry.